आचार संहिता लगी हुई है, तब तक केंद्र सरकार यदि मीटिंग में किसी मुद्दे पे सहमति भी अगर बन जाती है तो वो घोषणा नहीं कर सकती कानूनी तौर पे। इसलिए उन्होंने कहा कि 12-13 तारीख को हमारा बजट पूरा हो जाएगा और उससे नेक्स्ट डे हम 14 तारीख को मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वहां पे ये प्रस्ताव रखा, जो हमने निवेदन किया उसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। और जहां तक बात दिल्ली में मीटिंग करने की थी, उन्होंने कहा कि एक मीटिंग हम चंडीगढ़ कर ले, उससे अगले राउंड की जो बैठक होगी वो हम दिल्ली करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का मुद्दा है। दोनों फोरमों के नेताओं को साउथ से भी आना पड़ता है। उसके बाद वो प्रस्ताव लेके, जो वो चिट्ठी लेके आए हुए थे, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास आए। वो चिट्ठी उनको पढ़ के सुनाई केंद्र के अधिकारियों ने। उसके बाद स्टेज पे आके केंद्र के अधिकारियों ने वो चिट्ठी माइक से पढ़ के सभी लोगों को सुनाई। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उस पे पहले असहमति दे दी कि भाई मैं कोई भी मेडिकल एड लेने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अनशन समाप्त नहीं करूंगा। जो चिट्ठी आई थी उस चिट्ठी में एक बात प्रमुखता से लिखी हुई थी और वो मीटिंग के दौरान भी अधिकारियों ने बार बार कही कि केंद्र के साथ जो भी बातचीत हो उसमें सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं जरूर मौजूद रहें। वो बार बार इस बात पे केंद्र के अधिकारी फोकस कर रहे थे। ये सारा जब घटनाक्रम हुआ और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उस पे हामी भरने से इनकार कर दिया, उसके बाद दोनों फोरमों के साथियों की आपस में बातचीत हुई। जो यहां हजारों किसान मौजूद थे उनसे हमने विचार चर्चा करी। उसके बाद हमने पुनः निवेदन किया सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से कि ठीक है, आपने अनशन समाप्त करने से तो बिल्कुल सख्त इनकार कर दिया है, मेडिकल एड लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन आप हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए और आप मिनिमम मेडिकल एड ले लीजिए ताकि जो गवर्नमेंट की प्रस्तावित बातचीत है उसमें आप स्वयं शामिल हो सके। हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का तजुर्बा है, जो उनका बात रखने का तरीका है, जो उनका अनुभव है और जो उनका एक स्टेटस है, हम उसका 0.1% भी नहीं है अगर हम सारे मिल जाएं तो भी। तो जब बार बार ये निवेदन किया और लास्ट में भी डल्लेवाल साहब ने सहमति देने से इनकार कर दिया। फिर जब सारे किसान बाहर बैठे थे उसके बाद उनसे बातचीत हुई, हमारे सारे जो लीडर हैं वो अंदर बात करने के लिए गए, तो डल्लेवाल साहब ने दुखी मन से आखिर में हमें यह कहा कि ठीक है, फिर जो तुम्हें ठीक लगता हो तुम कर लो। सारी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यह फैसला लिया कि मिनिमम मेडिकल एड शुरू करा दी जाए। लास्ट तक उनकी डल्लेवाल साहब की उस पर सहमति नहीं थी, लेकिन सारे हालात को, सारी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया। उस समय यह फैसला होने के बाद थोड़ी देर के बाद 8 सीनियर डॉक्टर, जो काफी एक्सपर्ट और काफी सीनियर डॉक्टर थे, उनका एक पैनल थोड़ी देर के बाद यहां आया और उस पैनल ने यह कहा कि भाई डल्लेवाल साहब ने स्पष्ट कर दिया, आप लोगों ने भी स्पष्ट कर दिया कि डल्लेवाल साहब अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। वो कुछ भी खाने को तैयार नहीं है, पानी के अलावा कुछ पीने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में जो बेस्ट पॉसिबल जो एक मेडिकल एड का सिस्टम है वो उन्होंने शुरू किया। उसमें सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के वो जो डॉक्टर थे, मैं आपको बता दूं, MCH, DM, HOD, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, अलग अलग चीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 8 डॉक्टरों का वो पैनल वहां पे मौजूद रहा उस समय। और उन्होंने अपना सारा वो जो एक पूरी प्रोसेस थी वो उन्होंने रात को लगभग 1-1:30 बजे के आसपास शुरू करी है। साथियों, एक और मैं बात बताना चाह रहा हूं, उसके बाद काका सिंह कोटला जी इस बात को आगे रखेंगे। 3-4 दिन पहले हमारे इसी आंदोलन से संबंधित पिछले वर्ष फरवरी के महीने में जब हरियाणा के हिसार के खिड़ी चोपटा में किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे और वो खनौरी बॉर्डर की तरफ आने लगे थे, तो पुलिस ने बहुत ज्यादा ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया था। कई किसानों को चोटें आई थी और कई झूठे मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए थे। कई किसानों को, महिलाओं को चोटें भी लगी थी। उस समय सरकार ने कहा था कि भाई हम समझौता कर लेते हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अब 3-4 दिन पहले उस संबंध में दोबारा नोटिस भेजे जाने लगे हैं सरकार द्वारा। फरवरी महीने में पिछले साल
इसी आंदोलन के समर्थन में खनौरी बॉर्डर पर आने के लिए हजारों की संख्या में किसान हरियाणा के हिसार के खेड़ी चौपटा में इकट्ठे हुए थे और जब वो इधर कूच करने लगे थे तो उस समय पुलिस ने बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया था। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया था, जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया था, हैवी लाठीचार्ज किया था, जिसमें काफी किसान और महिलाएं घायल भी हो गए थे और कई झूठे पर्चे किसानों के ऊपर दर्ज किए थे। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस अभिमन्यु सन ऑफ रघुबीर, ये पूरा केस है जो हमारे एक साथी हैं हिसार के, और बाकी अदर्स में नाम लिखा गया था। ये अंडर सेक्शन 109, 147, 148, 149, 186, 188, 332, 333 पुलिस थाना नारनौंद FIR नंबर 68/2024 23 फरवरी को यह मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय सरकार ने कहा था कि हम आगे किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन 3-4 दिन पहले से दोबारा किसानों को नोटिस भेजे जाने लगे, जिस तरीके से किसान यहां पे हरियाणा के बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पिछले 8-10 दिनों से। हम एक बात ये कहना चाह रहे हैं, उसकी तारीख थी एक 18/1/2025 कल की दी गई थी, अगली तारीख 17/5/2025 दी गई है। हम उन तमाम किसान साथियों को दोनों फोरमों की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि किसी भी साथी को कोई पेश होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों फोरमों की यह जिम्मेदारी बनती है, जब भी हमारे आंदोलन का फैसला होगा, आंदोलन जीत की तरफ जाएगा, तो जितने भी ये मुकदमे दर्ज हैं इन सब को रद्द भी कराया जाएगा। ये हमारे दोनों फोरमों की जिम्मेदारी है और किसी साथी को कहीं पेश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय काका सिंह कोटड़ा जी वो भी अपनी बात रखें। पत्रकार साथियों, गल लगभग सारी गल मनु घाट ने रख ली है। मैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 55 दिन ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਨਾਕੇ ਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, तो मोर्चा अगे तोड़न च भी मुश्किल आउंदियां। जेड़े दिन ठाया उस दिन भी दोने फोरमां ने फैसला करके पंजाब के अधिकारियों ने गिरफ्तारी की उन्हां दी, तो एक्शन किया, पर मोर्चे चों नहीं असीं हटे। तो एक प्रोग्राम दिता, उत्थे सरकार पिछे हट के डल्लेवाल साहब नूं इत्थे लैके आंदा। ये मैं कहना पहली बार लोकां दी जिੱਤ है कि पुलिस नूं नेड़े नहीं आउण दिता ते डल्लेवाल साहब नूं मोर्चे चों झक्कण नहीं दिता। दूजी ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 121 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰੇ ਤੋਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਰ ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, पर उन्होंने 5 दिनों के विच जिन्नी तकलीफ आई, हो सकता उन्नी डल्लेवाल साहब नूं ना ही होवे जिन्नी उन्होंने तकलीफ आपां वेखी आ। उन्होंने किसी नूं उल्टियां आउणियां, किसी नूं पेट दर्द होना, किसी का सिर दर्द होना, क्योंकि वो तैयारी च नहीं सीगे, मानसिक तौर पर उन्हें तैयार नहीं सीगे। वो तकलीफां आईयां, पर उन्हां दे बावजूद फिर भी जिवें अज उन्होंने फैसला किया भी असीं तां जारी रखांगे, पर डल्लेवाल साहब ने मैनूं सुबह बुला के